नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक स्टार्ट किया था और दिशा दूरी परीक्षण टॉपिक में मैं आपको दो टाइप करा चुका हूँ। एक तो आपका दिशाएं मैंने करा दिया था और एक मैंने मोड बता दिया था। दिशा में मैंने दिशाओं के बारे में परिचय कराया था और मोड में मैंने आपको मोड़ना सिखाया था। अब उसी दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब देखो, प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे आपने दिशा परीक्षण टॉपिक में क्वेश्चन देखे होंगे कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है। इस तरह वो 2 4 6 बार दाएं बाएं मुड़ेगा और चलता रहेगा और अंत में पूछा जाता है कि बताइए अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी क्वेश्चन पेपर में दिशा का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्यूशन करने से पहले आप उसकी लास्ट लाइन पढ़ के देखो कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। भाई अगर वो हमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है, चाहे क्वेश्चन 10 लाइन का है, अगर हमसे डायरेक्ट वो ये पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है तो हमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक व्यक्ति ने किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ किया, कुछ दूरी तय करने के बाद वो 2 4 6 बार बाएं मुड़ा, 2 4 6 बार दाएं मुड़ा और पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि यदि अंत में वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा हो तो बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है चाहे वो प्रारंभिक दे के अंतिम दिशा पूछ ले और अंतिम दिशा दे के वो प्रारंभिक दिशा पूछ ले, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है और चाहे क्वेश्चन 10 लाइन का हो, हम शॉर्ट ट्रिक्स में उसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स की। तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगी हमारी। शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स में आप देखेंगे अगर आपके प्रश्न में कोई व्यक्ति एक बार बाएं मुड़ रहा है और फिर वो दाएं मुड़ रहा है तो उसका मतलब आ जाएगा वही दिशा। बात समझने का प्रयास करना। आपके क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक बार बाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, तो हमें कुछ भी नहीं मोड़ना है, हमें डायरेक्ट जवाब देना है वही दिशा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके प्रश्न में कोई व्यक्ति 2 बार बाएं बाएं मुड़ता है, अगर वो 2 बार बाएं बाएं मुड़ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा विपरीत दिशा। अगर व्यक्ति 2 बार बाएं बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब है विपरीत दिशा। और अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं दाएं मुड़ता है, दाएं और फिर दाएं, भाई सिंपल सी बात है, मैंने जब मोड़ पढ़ाए थे तो आपको एक नोट लिखाया था कि सामान्यतया एक बार दाएं बाएं मुड़ने पर, लेफ्ट राइट मुड़ने पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्वाभाविक है अगर कोई व्यक्ति 2 बार बाएं मुड़ रहा है तो 2 बार बाएं का मतलब विपरीत दिशा हो जाएगा और 2 बार दाएं, एक दाएं का मतलब 90, दूसरे दाएं का मतलब 90, 90 और 90 180, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, 2 बार बाएं मुड़ रहा है तो जस्ट बैक हो जाएगा, बात खत्म। तो 2 बार दाएं मुड़ रहा है तो इसका मतलब भी होगा विपरीत दिशा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार बाएं मुड़ रहा है, कितनी बार? 3 बार अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है तो उसको हम 3 बार बाएं नहीं मोड़ेंगे, 3 बार नहीं मोड़ेंगे, हम उसको केवल 1 बार दाएं मोड़ देंगे। कैसे मोड़ देंगे? 1 बार दाएं। अब बात करते हैं साहब, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दो हमें कि उसको 1 बार दाएं कैसे मोड़ेंगे। तो मैं अभी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। कोई व्यक्ति ये पूर्व दिशा में जा रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये पूर्व दिशा हो गई, 3 बार बाएं मुड़ रहा हूं मैं, 1 2 3 बार बाएं मुड़ के वो कहाँ जा रहा है? दक्षिण में। अब आपसे मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि भाई उसको आप 3 बार मत मोड़ो, कहाँ तक मोड़ते जाएं, क्या मतलब पड़ रहा है हमारा, हम तो डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे ना उसको। तो 3 बार बाएं मोड़ने की बजाय यहाँ से आप डायरेक्ट 1 बार अगर दाएं मोड़ते, तब बताओ मुझे कौन सी दिशा आ रही है? तब भी दक्षिणी आ रहा है। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार बाएं मुड़ रहा है तो उसको 1 बार दाएं मोड़ दो, और अगर कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़ रहा है तो उसको 1 बार बाएं मोड़ दो।
ओके। और अगर कोई व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ रहा है, 4 बार बाएं मुड़ रहा है, तो 4 बार बाएं का मतलब हो जाएगा वही दिशा। कॉमन सेंस की बात है कि एक बाएं का मतलब 90 डिग्री होता है और कोई व्यक्ति 4 बार मुड़ रहा है, तो भाई एक बार का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 4 बार का मतलब क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो उसको 4 बार मोड़ देंगे तो 360 डिग्री वो घूम के दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर वो पहले था। नेक्स्ट, अगर हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ रहा है, तो 4 बार दाएं का मतलब भी भाई वही होगा, वही दिशा। ओके। अब आप ये कहें कि सर ये बात तो ठीक है, आपने सेम सिचुएशन ले लिए, एक बार बाएं दाएं ले लिया है, 2 बार 3 बार 4 बार। अब अगर कोई व्यक्ति 2 4 6 बार बाएं मुड़े, 2 4 6 बार दाएं मुड़े, तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो 50 बार मुड़ जाए तो क्या दिक्कत आ रही है हमें? तो देखो, बाएं 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 दाएं, फिर मैं लिख देता हूं बाएं, जैसे मैंने ये लिख दिया, 2-3 बार मैंने बाएं लिख दिया और दाएं लिख दिया, और बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या करना है कि बाएं से दाएं काटना है। बाएं से दाएं क्या करना है? काटना है। कैसे? कि एक बाएं से एक दाएं खत्म, राइट। कितने बाएं बचे? 2 बाएं। तो बात तो कट पिट के वही बननी है ना इनमें से। जब 2 बाएं बच रहे हैं तो 2 बाएं का मतलब क्या है? विपरीत दिशा। बात खत्म। तो 2 बाएं का मतलब हो जाएगा विपरीत दिशा। क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा। तो मैं एक छोटा सा नोट डाल देता हूं और उस नोट में लिख देता हूं असमान, असमान स्थिति होने पर, असमान स्थिति होने पर बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काट दिया जाता है। बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काट दिया जाता है। तो बात समझने का प्रयास करना कि विपरीत दिशा इसका आ ही रहा है क्योंकि 2 बच रहा था। अब इसमें मैंने सीधे सीधे लिख दिया कि असमान स्थिति होने पर बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काट दिया जाता है। ओके। अब इसमें मैं 2 नोट लिखाऊंगा। कितने? 2 नोट लिखाऊंगा। और 2 नोट लिखाने का जो मेरा उद्देश्य होगा वो केवल इतना सा उद्देश्य होगा। कितना? कि जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी गई हो, तो हमें क्या करना है। और दूसरा नोट होगा जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो तो हमें क्या करना है। तो देखें, यदि जब, मेरे साथ समझते चलना, यदि जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा पूछी गई हो तो बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काटने के बाद जो शेष बचे बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काटने के बाद जो शेष बचे उसे दी गई प्रारंभिक दिशा से मोड़ दिया जाता है। दी गई प्रारंभिक दिशा से मोड़ दिया जाता है। तो बात समझ गए होंगे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा पूछी गई हो, बाएं दाएं आपस में काटने के बाद जो शेष बचे उसे दी गई कौन सी दिशा से? प्रारंभिक दिशा से मोड़ दिया जाता है। अब इसको मैं क्वेश्चन में फॉलो करके बताता हूं, क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूं कि आप, जैसे मैं अभी लिख देता हूं कि भाई प्रारंभिक दिशा मान लो उत्तर है, ठीक है, और अंतिम दिशा इसमें मैं पूछूंगा। ओके, ठीक है। अब मैं कह देता हूं कि कोई व्यक्ति 3 बार तो बाएं मुड़ रहा है,
3 बार बाई मुड़ रहा है और 4 बार कोई व्यक्ति दाएं मुड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 4 बार दाएं मुड़ रहा है आपके क्वेश्चन में और 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, तो क्या उसको आप 7 बार मोड़ोगे? नहीं। कितनी बार मोड़ना है? 1 बार। 3 से 3 खत्म, शेष क्या बचा? 1 दाई। तो उसको 7 बार मोड़ने की बजाय हमारा काम केवल 1 बार दाई मोड़ने से चल रहा है कि उत्तर दिशा से 1 बार दाई मोड़ दो, क्लॉकवाइज का मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है, बात खत्म। आगे आंसर। आगे अभी मैं मान लो यहां कह देता हूं कि कोई व्यक्ति 5 बार बाई मुड़ रहा है, ठीक है, और 7 बार दाई मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 12 बार मोड़ोगे? बताओ कितनी बार मोड़ेंगे? 1 बार भी नहीं। क्यों? 5 से 5 खत्म, शेष क्या बचा? 2 दाएं। 2 दाएं का मतलब देखो ना, शॉर्ट ट्रिक्स क्या काम आएंगी? 2 दाएं का मतलब क्या है? विपरीत दिशा। 1 बार तो उत्तर, जब प्रारंभिक है तो अंतिम दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण। आगे चले। अभी कोई व्यक्ति अगर 3 बार बाएं मुड़ रहा है और 6 बार दाएं मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 9 बार मोड़ोगे? कितनी बार? 1 बार। 3 से 3 खत्म, शेष क्या बचा? 3 दाएं। जब 3 दाएं बच रहा है तो 3 दाएं का मीन्स क्या है? 1 बाएं। तो हम उसको 3 बार मोड़ने की बजाय केवल क्या मोड़ेंगे? 1 बार मोड़ देंगे। अगर कोई व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ रहा है और 8 बार दाएं मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 12 बार मोड़ोगे? कितनी बार? बोलो बोलो। 1 बार भी नहीं, क्योंकि 4 से 4 खत्म, शेष क्या बचा? 4। और 4 का मतलब क्या हो जाएगा? वही दिशा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेपर में डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट आपने देखा नहीं, क्वेश्चन पढ़ने लग गए और करने लग गए, लास्ट में पता चला कि यार इसमें तो अंतिम दिशा ही पूछी थी और तुम टाइम वेस्ट करने लग रहे हो। क्या सेंस निकलेगा उससे? कोई सेंस नहीं निकलेगा। ओके, तो इसलिए हमें जब अंतिम दिशा पूछी गई हो, प्रारंभिक दिशा दी गई हो, काट पीट करने के बाद जो शेष बचे उसे मोड़ दो। राइट। अब सेकंड नोट पर बात करते हैं। सेकंड नोट है हमारा, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक शब्द का अंतर आएगा। दोनों नोटों में ढूंढ लेना, ओनली एक शब्द का अंतर है कि यदि जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो तो बाएं ऑब्लिक दाएं को आपस में काटने के बाद जो शेष बचे उसे दी गई अंतिम दिशा से। बस यहां पर थोड़ा सा एक शब्द में बदलाव आएगा। पहले नोट में है प्रारंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा पूछी गई हो, और दूसरे में है जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो, तो काम तो वही करना है कि बाएं दाएं हमें आपस में काटने हैं और जो शेष बचे उसे दी गई, यहां पर दी गई कौन सी दिशा थी? प्रारंभिक, और यहां पर दी गई कौन सी दिशा है? अंतिम। तो दी गई अंतिम दिशा से, बस ये शब्द बढ़ रहा है, दी गई अंतिम दिशा से विपरीत करके मोड़ दिया जाता है। अब बात आती है साहब ये विपरीत करके कैसे मोड़ दिया जाता है? तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दाएं शेष बचे तो बाएं मोड़ दो और बाएं शेष बचे तो दाएं मोड़ दो, बात खत्म। अभी मैं क्वेश्चन में फॉलो करके बता देता हूं। जैसे अंतिम दिशा में लिख देता हूं उत्तर। अंतिम दिशा क्या लिख दिया? उत्तर। प्रारंभिक दिशा बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अंतिम दिशा उत्तर है और प्रारंभिक दिशा क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारे प्रश्न में कोई व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ रहा है, 5 बार दाएं मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 9 बार मोड़ोगे? नहीं। कितनी बार? 1 बार। कैसे? 4 से 4 खत्म, शेष क्या बचा? 1 दाएं। लेकिन ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि जब अंतिम दिशा, क्वेश्चन उल्टा हो गया, जब हमसे उल्टी बात पूछ रहा है तो जवाब भी उल्टा ही देना है। उल्टी बात का मतलब है कि वो अंतिम दिशा पूछ रहा है, वो अंतिम दिशा दी गई है और कौन सी पूछ रहा है, वो कहाँ चला था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है 4 से 4 खत्म, शेष क्या बचा? 1 दाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 दाएं का उल्टा,
एक दाएं का क्या करना पड़ेगा, एक बाएं। बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4 5 4 बाएं थे, 5 दाएं थे, हमने काट दिया, एक दाएं शेष बच गया। जो दाएं बच रहा है ना उसका उल्टा करना है बाएं। क्यों करना है, क्योंकि अंतिम दिशा दी गई है और कौन सी पूछी है, प्रारंभिक दिशा, राइट। एक बात तो एक बार उत्तर दिशा से एक बार बाएं मोड़ देंगे, पूरा दिशा आ जाएगा, बात खत्म। अगर तुम्हारे प्रश्न में कोई व्यक्ति 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 5 बार दाएं मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 8 बार मोड़ोगे, नहीं। कितनी बार मोड़ेंगे, बोलो, एक बार भी नहीं। क्यों, 2 3 से 3 खत्म हो गया, क्या शेष बचा, 2 दाएं। अब भाई 2 दाएं का आप उल्टा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाएं, और नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब सुन लें, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके प्रश्न में 2 दाएं या 2 बाएं शेष बच रहे हों, तो चाहे वो प्रारंभिक दे के अंतिम पूछ ले, चाहे वो अंतिम दिशा दे के प्रारंभिक दिशा पूछ ले, हमारा जवाब विपरीत दिशा ही आएगा। हमें कोई उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है, और सिंपल यार, करेंगे भी तो क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ कह देता हूँ, ये व्यक्ति है, मैंने अंतिम दिशा इसकी उत्तर लिखी थी, ठीक है। अब इस उत्तर दिशा से आप 180 डिग्री यानी कि 2 बार दाएं मोड़ेंगे तब भी दक्षिणी आना है, और इसको अगर आप 2 बार बाएं मोड़ेंगे तब भी क्या आना है, दक्षिणी आना है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि अंतिम पूछे चाहे प्रारंभिक पूछे, 2 दाएं बाएं शेष बचने पर आपको कोई एडिशनल बात दिमाग में नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट जवाब देना है क्या, विपरीत दिशा। मान लो तुम्हारे प्रश्न में 3 बार बाएं आ जाता है, 6 बार दाएं आ जाता है, तो 3 से 3 खत्म, शेष क्या बचा, 3 दाएं। अब 3 दाएं का मतलब क्या हो गया, तो 3 दाएं का मतलब है 1 बाएं। अब 1 बाएं का क्या करना पड़ेगा, विपरीत, तो क्या हो जाएगा, 1 दाएं। क्या हो जाएगा, 1 दाएं। बात समझने का प्रयास करना, मैंने क्या कहा है, 3 बार बाएं आ जाए, 6 बार दाएं आ जाए, 9 बार आ गया। अब इसमें अपन 9 बार मोड़ने की बजाय 3 से 3 काट दिया, शेष 3 बच गया। अब 3 दाएं का मीन्स, भाई 3 दाएं का मीन्स हमारे शॉर्ट ट्रिक्स में लिखा हुआ है, 1 बाएं होता है, लेकिन दिशा तो अंतिम दे रखी है, प्रारंभिक पूछी है, तो 1 बाएं का क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए 3 दाएं बच रहे तो उसका मीन्स निकालो, मीन्स निकालने के बाद उल्टा करना, और उल्टा कब करना है, जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो, राइट। और अगर तुम्हारे प्रश्न में कोई व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ रहा है, 8 बार दाएं मुड़ रहा है, तो क्या उसको आप 12 बार मोड़ोगे, नहीं। कितनी बार, 1 बार भी नहीं। 4 से 4 खत्म, शेष क्या बचा, 4। जब 4 शेष बच रहा है तो 4 शेष का मतलब तो वही दिशा होता है, 4 शेष का मतलब तो वही दिशा होता है, चाहे वो अंतिम हो चाहे वो प्रारंभिक हो, प्रारंभिक देके अंतिम पूछ ले, अंतिम देके प्रारंभिक पूछ ले, हमारा जवाब वही दिशा आएगा। अब सुन ले, अब मैं दोनों नोटों की तुलना, तो यहाँ तो फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा, वही दिशा, क्योंकि 4 बच रहा है और 4 का मतलब वही दिशा, उल्टा सीधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 चौका 36, 360 डिग्री होता है 4 का मतलब, 4 बाएं दाएं का मतलब। अब उसको चाहे आप क्लॉक वाइज घुमा लो, चाहे उसको आप एंटी क्लॉक वाइज घुमा लो, जवाब तो वही आना है, ओके। अब सुन लें, अब मैं दोनों को कंपेयर करके बता देता हूँ, कैसे कि प्रारंभिक दिशा देके वो अंतिम पूछेगा और अंतिम दिशा देकर वो प्रारंभिक दिशा पूछेगा। बदलाव केवल 2 जगह होने, ओनली 2 जगह बदलाव होने, कि जब 1 शेष बचे तो उल्टा करना है, और 3 शेष बचे तो मीन्स निकाल के उल्टा करना है। अगर 2 शेष बच रहा है, चाहे वो प्रारंभिक दे के अंतिम पूछ ले या अंतिम दे के प्रारंभिक पूछ ले, हमारा जवाब विपरीत दिशा ही होगा। और अगर 4 शेष बच रहा है तो हमारा जवाब वही दिशा होगा, चाहे वो प्रारंभिक दे के अंतिम पूछे या अंतिम दे के प्रारंभिक पूछे। तो अंतर कितनी जगह आया, केवल 2 जगह, 1 बचे और 3 बचे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन की जो भाषा है, चाहे वो मैं क्वेश्चन 10 लाइन का लिख दूं, 20 लाइन का लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा तो काम काट पीट करने वाला, दाएं बाएं काटने, जो शेष बचे वो मोड़ना है, ओके। अब मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ये पूरा शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, ये दोनों नोट हो गए, राइट। अब सुने, हालांकि क्वेश्चन का अब औचित्य जो रह जाता है, ये सारा बेसिक पढ़ने के बाद वो केवल एक कैलकुलेशन के लिए रह जाता है, बाकी आप समझ तो सारी चीज़ें गए हैं। अब क्वेश्चन चाहे मैं 4 लाइन का लिख दूं, चाहे मैं 6 लाइन का लिख दूं, चाहे मैं 10 लाइन का लिख दूं, कैसे। अभी जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, यदि राम अपने घर से उत्तर दिशा में
एनीबडी, कोई भी दिशा कह सकता हूं मैं। उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद 2 बार बाएं मुड़ जाता है, 2 बार बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद 3 बार दाएं मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से हम पर। कैसे कि अब इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 लाइन का कर दिया, इसको अगर मैं 6 लाइन का भी कर दूं तो तुम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब मैंने इसमें लिख दिया है डायरेक्टली 2 बार बाएं और 3 बार दाएं लिख दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, इसमें प्रारंभिक दिशा दी गई है, तो प्रारंभिक दिशा, यहां से क्वेश्चन का हल स्टार्ट होता है। प्रारंभिक दिशा बराबर कौन सी है, उत्तर। अंतिम दिशा बराबर पूछा गया है, ठीक है। और व्यक्ति 2 बार बाएं मुड़ रहा है और 3 बार दाएं मुड़ रहा है। 2 ते 2 खत्म, शेष का बच्चों 1 दाएं, ठीक है। 5 बार मुड़ने की बजाय उत्तर दिशा से, कोई व्यक्ति ऐसे उत्तर दिशा में 1 बार दाएं मुड़ेंगे, जब 1 बार दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पूरब में। तो वो किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है जो मैंने बेसिकली समझाया था, जो बेसिकली कंसेप्ट कराया था, अब तो ये केवल एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन हल करने का जो हमारा उद्देश्य है वो थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन की भाषा, तो इस तरह की क्वेश्चन की भाषा होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। भाई ये तो आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल ईजी से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चनों को धीरे धीरे टॉप की तरफ ले जाते हैं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, और वो थोड़ा सा क्या चेंज करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे अभी मैं कह देता हूं सुरेश, अब यहां मैं प्रारंभिक दिशा जो है वो उपदिशा दिखाना चाह रहा हूं। कौन सी, उपदिशा। सुरेश अपने ऑफिस से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा होगा। तो हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कैसे कि प्रारंभिक दिशा बराबर क्या लिखा दी है भाई मैंने, प्रारंभिक दिशा है उत्तर पश्चिम, अंतिम दिशा बराबर क्या है, अंतिम दिशा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाएं ऑफिस से उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर जाने के बाद एक बार देखो ये 1 दाएं, ठीक है, फिर आगे चलो, फिर बाएं आ गया, और फिर तीसरी बार कैसे मुड़े हुए, दाएं। तो मैंने बताया था समान स्थिति होने पर बाएं दाएं आपस में कट जाते हैं, तो दाएं से बाएं खत्म, शेष क्या बचा, दाएं। तो मेरा कहने का मतलब है ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम दिशा से हमें कैसे मोड़ना है, दाएं। तो जब उत्तर पश्चिम दिशा से आप दाएं मोड़ेंगे तो दाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो 45 ये हो गया और 45 ही इसमें से आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा।
तो प्रारंभिक दिशा कौन सी थी? उत्तर पश्चिम। दाएं कितनी बार मुड़ा? 2 बार। बाएं कितनी बार मुड़ा? 1 बार। दाएं से बाएं काट दिया, शेष क्या बचा? दाएं। प्रारंभिक दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से कैसे मोड़ेंगे? दाएं। दाएं को मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। जब उसको घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ेंगे तो 1 बार मोड़ने का मतलब 90 डिग्री होता है। जब इसका 90 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? उत्तर पूरब, क्योंकि 45 ये वापस जाएगा और 45 ही ये जाएगा। ओके, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, देख लो, समझ लो। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिखाऊंगा। अब तीसरे क्वेश्चन में मैं क्या लिखाने वाला हूं? प्रारंभिक दिशा नहीं लिखाऊंगा, अंतिम दिशा लिखाऊंगा पहली बात। और अंतिम दिशा भी ऐसी लिखाऊंगा, उपदिशा। मूल दिशा नहीं लिखाऊंगा, उपदिशा लिखाऊंगा। 2-4 बार दाएं बाएं उसको मोड़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं चौथा क्वेश्चन कराने वाला हूं वो तीसरे से भी थोड़ा सा हटके होगा। पहले क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा लिखाई, मूल दिशा लिखाई है। दूसरे क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा लिखाई है, उपदिशा लिखाई है। तीसरे क्वेश्चन में अंतिम दिशा लिखाऊंगा, उपदिशा लिखाऊंगा। चौथे क्वेश्चन में ना तो प्रारंभिक दिशा लिखाऊंगा और ना ही अंतिम दिशा लिखाऊंगा। उसमें थोड़ा सा क्लू दूंगा आपको, थोड़ा सा हिंट दूंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से मोड़ा जा सकता है और आपको वो क्वेश्चन कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बालक अपने घर से किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। देखो यहां दूरी का कोई रोल नहीं रहता है। जब दिशा पूछी जाती है ना तो वहां दूरी का कोई औचित्य नहीं है। वो कितनी भी दूरी तय कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, केवल दूरी उसको व्यक्ति को आगे खिसकाते रहने के लिए होती है। चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद 2 बार बाएं मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अंत में 2 बार 3 किलोमीटर दूरी तय करते हुए अंत में 2 बार दाएं मुड़कर दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जा रहा हो तो बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो बात समझने का प्रयास करना भाई। मैंने क्या लिखा है कि प्रारंभिक दिशा नहीं दी है, कोई बालक है किसी निश्चित दिशा में जा रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है, 2 बार बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है, फिर 2 बार दाएं मुड़ रहा है और अंत में वो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताइए उसने किस दिशा में। तो अब देखो इसका हल। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि प्रारंभिक दिशा बराबर तो आ जाएगा भाई क्वेश्चन मार्क, और अंतिम दिशा बराबर आ जाएगा तुम्हारो कहा दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, अब 2 बार तो व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है, बाएं मोड़ दियो, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया तुम्हारा, तो 3 बार मुड़ो वो कहा दाएं। ठीक है, अब 2 बार बाएं मुड़ो, 3 बार दाएं मुड़ो, तो 2 बाएं थे 2 दाएं खत्म है गए। अब शेष बच्चों 1 दाएं। अब दक्षिण पूर्व दिशा से 1 दाएं मोड़ेंगे का है, बोलो नहीं, तो क्या मोड़ेंगे 1 बार बाएं। क्यों? क्योंकि अंतिम दिशा दी गई है और प्रारंभिक दिशा
पूछी गई है। तो जो 2-3 काटवे के बाद जो एक दाई बचे हुए या एक दाई को विपरीत करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपके नोट में लिखा दिया है कि अंतिम दिशा पूछी गई हो, प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो। अंतिम दिशा दी गई हो जैसे इधर आकी और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो, तो जो शेष बचे वह को विपरीत करके, तो एक दाएं का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बाई, तो दाई की जगह क्या आ जाएगा, बाई। तो अंतिम दिशा कौन सी है बाकी भाई, दक्षिण पूरब। तो ई दक्षिण है, ई पूरब है, ई कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूरब। अब यह दक्षिण पूरब थे एक बार कैसे मोड़ना हमें, बाएं, और बाएं को मतलब क्या हुए, एंटी क्लॉक वाइज। तो जब उल्टे चलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि एक बाएं चलना है ना, तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब दिशा में। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर पूरब दिशा में। तो बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें अंतिम दिशा दी गई थी, प्रारंभिक दिशा पूछी गई थी, अंतिम दिशा उपदिशा थी, उपदिशा दक्षिण पूरब थी। हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बजाय क्या मोड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दाएं शेष बच रहा था, तो दाएं का हमें क्या करना पड़ा था, उल्टा। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि अंतिम दिशा दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद अब जो इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कराऊंगा चौथा, फिर इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। और चौथे टाइप में जब हम अगला टाइप आएगा उसमें पढ़ेंगे हम कोणों पर आधारित दिशा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, आप इसको देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, उसमें भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाला कोई विषय नहीं है कि उसमें आप अटकें। बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा प्रयास करना समझने का। अंतिम दिशा नहीं दूंगा, प्रारंभिक दिशा नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, प्रारंभिक दिशा भी नहीं लिखाऊंगा, अंतिम दिशा भी नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लू छोड़ूंगा, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ूंगा, जिससे आप दोनों में से एक चीज पे पहुंच सके, या तो प्रारंभिक दिशा पे पहुंच सके या अंतिम। ऐसा इन दोनों में से किसी एक चीज को जोड़ते हुए उसमें क्लू छोड़ दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब वो क्वेश्चन कैसे होगा, मैं लिख देता हूं राजेश। कोई राजेश है, राजेश अपने ऑफिस से, कोई राजेश है अपने ऑफिस से किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी निश्चित दिशा में। कैसी दिशा में, निश्चित, किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कोई राजेश है भाई, अपने ऑफिस से किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है। फिर 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। बात समझने का प्रयास करना। निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ किया था, बाएं मुड़ा है, फिर वो 3 किलोमीटर चल दाएं मुड़ जाता है, और अंत में कुछ दूरी तय करते हुए बाएं मुड़कर अपने घर में प्रवेश कर जाता है। तो बताइए, अपने घर में प्रवेश कर जाता है। अब देखो मैंने यहां तक बाएं मुड़कर अपने घर में प्रवेश कर जाता है। यदि, अब मैं यहाँ कुछ तो मुझे पॉइंट लिखना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पर प्रारंभिक दिशा भी नहीं लिखाई है और मैंने यहाँ पर आपको अंतिम दिशा भी नहीं लिखाई है। अब मुझे कुछ तो क्लू देना पड़ेगा जिससे कि आप किसी पॉइंट पर पहुंच सके। तो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, मुड़कर अपने घर में प्रवेश कर जाता है यदि घर का गेट दक्षिण पश्चिम दिशा, बात समझने का प्रयास करना, घर का गेट दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो बताइए कि उसने
किस दिशा उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समझ लो, सुन लो, पढ़ लो, देख लो कि ना तो मैंने इसमें प्रारंभिक दिशा लिखाई है और ना ही मैंने इसमें आपको अंतिम दिशा लिखाई है। तो अब बात आती है साहब, तुमने तो ये पढ़ाया है कि प्रारंभिक दिशा दी गई हो तो अंतिम पूछ लेगा और अंतिम दी गई हो तो प्रारंभिक पूछ लेगा। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे कि प्रारंभिक देगा तो अंतिम निकाल देंगे, अंतिम देगा तो प्रारंभिक निकाल देंगे, क्योंकि प्रारंभिक देगा और अंतिम पूछेगा तो जो भी बचेगा काट पीट करके मोड़ देंगे, और अंतिम देख रखी होगी, प्रारंभिक पूछेगा तो काट पीट करने के बाद जो शेष बचेगा उसे उल्टा करके मोड़ देंगे। बिल्कुल राइट, यू आर राइट, तो बिल्कुल सही है। अब मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रारंभिक भी नहीं दी गई है, अंतिम भी नहीं दी गई है, तो मैंने भाई ये क्लू दे तो दिया, ये बहुत है आपके लिए जवाब देने के लिए। तो देखो अब इसका हल स्टार्ट करते हैं अपन कि प्रारंभिक दिशा, एक ही बार में दिमाग में बिठा लेना, प्रारंभिक दिशा बराबर क्वेश्चन मार्क और अंतिम दिशा बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रारंभिक दिशा भी नहीं है और अंतिम दिशा भी नहीं है, लेकिन एक चीज है ना हमारे पास, घर का गेट कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, बस ये काफी है। अब थोड़ा सा मोड़ वाले टाइप पे चलो, वापस दिमाग को ले जाओ वहां पर और याद करो कि मैंने उसमें 2 नोट लिखाए थे कि यदि जब कोई व्यक्ति किसी गेट या दरवाजे में प्रवेश करता है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जब कोई व्यक्ति गेट या दरवाजे से निकलता है तो दोनों की डायरेक्शन सापेक्ष होती है, यानी कि समान होती है। राइट, तो अब इसमें घर का गेट दिया गया है दक्षिण पश्चिम में, और घर में उसने क्या की है, एंट्री की है ना, प्रवेश किया है, कि अंत में वो घर में प्रवेश कर जाता है और घर का गेट दक्षिण पश्चिम में, और एग्जिट कहां से हुआ है, ऑफिस से हुआ है। राइट, तो हमें यह घर का गेट दिया गया है ना, तो घर का गेट जो दिया गया है उससे हम उस व्यक्ति की अंतिम दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि चलो मैं घर ये बना देता हूँ डायरेक्शन, तो या घर है मैं ऐसे बनाऊंगा, ये एक प्लस का चिन्ह हो गया जिसपे ये दिशा इंडिकेट है। अब घर है मैं ऐसे बनाता हूँ कि ई दक्षिण है और ई पश्चिम है, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, या घर को गेट कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। तो इसका मतलब है कि जो मुझे घर बनाना पड़ेगा वो घर में कुछ इस तरह से ही तो बनाऊंगा। ये घर हो गया भाई, ये घर है। अब यह घर को गेट कहाँ है, ये डायरेक्शन ही तो है। बात समझने का प्रयास करना कि घर का गेट कहाँ है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ऑफलाइन में मैंने देखा है छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज, सब ये पता नहीं कहाँ कैसे, तो कुछ भी नहीं है। घर का गेट दक्षिण पश्चिम में, तो मैंने या जगह पे घर बना दियो, कहाँ, इधर उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्शन है। आप तो ये देखो कि मैंने यहाँ ऐसे घर बनाए हुए हैं कि यह घर को जो गेट मैंने करे हुए है वो कहाँ किया है, मैंने दक्षिण पश्चिम दिशा में किया है। तो ये घर का गेट हो गया भाई दक्षिण पश्चिम में, जैसा कि तुम्हारे क्वेश्चन में लिख रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ घर का गेट कहाँ है, बताओ, देख के बताओ कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। मैंने कहा बोले हुए दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब जब घर को गेट दक्षिण पश्चिम में और व्यक्ति ने घर में कहा करे हुए प्रवेश, तो ये व्यक्ति घर में प्रवेश यूं ही तो करेगा भाई, दीवार में आके प्रवेश थोड़ी नहीं करेगा, गेट में होके तो करेगा। तो ये व्यक्ति ने ऐसे प्रवेश किया है, तो इसका मतलब है जब गेट इधर खुल रहा है तो घर का जो डायरेक्शन है, घर का जो मुख है वो दक्षिण पश्चिम में, तो यह व्यक्ति की डायरेक्शन कहाँ आएगी, उत्तर पूरब, यानी कि दक्षिण पश्चिम से अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो उत्तर पूरब होती है। तो अब हमें ये दिशा प्राप्त है, कहा उत्तर पूरब, के उसकी अंतिम दिशा क्या थी, उत्तर पूरब। बैठी समझ में? दोबारा फिर समझा रहा हूं कि बाने घर को गेट दियो, खाली हमने घर ऐसे बनाए हो कि वह घर को गेट कहाँ कर दिया, दक्षिण पश्चिम में। जब ये घर का गेट दक्षिण पश्चिम हो गया तो व्यक्ति कहाँ एंट्री कर रहा है, उत्तर पूरब में। तो अंत में उसने घर में प्रवेश किया था, तो किस दिशा में प्रवेश किया था, उत्तर पूरब में। तो अंतिम दिशा कहाँ आ गई, उत्तर पूरब। हमें निकालनी कौन सी है अब, प्रारंभिक दिशा। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ में देखो कि बाएं कितनी बार आया है, एक बाएं, ठीक है, फिर दाएं, और फिर कहा आया हुआ है बाएं। तो बाएं कै बार है, 2 बार। दाएं कितनी बार है, 1 बार। बाएं थे, दाएं खत्म, शेष का बच्चों बाएं। बाएं को कहा जाएगा अपोजिट, बाएं का क्या हो गया अपोजिट। अब बाएं को अपोजिट कहा आएगा दाएं, बस बात खत्म, बाएं को अपोजिट दाएं हो गया। तो इस उत्तर पूरब, ये उत्तर हो गई,
और ये पूरब हो गई। तो यह उत्तर पूरब दिशा थे हम एक बार कहाँ मोड़ेंगे, दाएं। भाई 2 बार बाएं आए, 1 बार दाएं आए, बाएं थे दाएं हमने काट दिया, शेष का बच्चों बाएं। बाएं को हमने उल्टो करियो क्योंकि हमारे पास अंतिम दिशा कहाँ थे ज्ञात करी, वह गेट के आधार पर हमने अंतिम दिशा ज्ञात कर ली, क्योंकि गेट दक्षिण पश्चिम में तो वो खुद उत्तर पूरब में जा रहे हो, तो अंतिम दिशा उत्तर पूरब है गई। अब उत्तर पूरब दिशा थे हमें कैसे मोड़ना, एक बार दाएं, तो मोड़ो दाएं। जब उत्तर पूरब थे एक बार दाएं मोड़ेंगे तो 45 तो यहाँ तक घूमगो और 45 यहाँ तक घूमगो। तो मेरा कहने का मतलब है 45 और 45 कितने कहेगो 90 डिग्री। तो वो ये दक्षिण है और ये कौन सी है, पूरब। तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पूरब। यानी कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण पूरब। तो प्रारंभिक दिशा की जगह क्या आ जाएगी भाई, दक्षिण पूरब दिशा। कौन सी आ जाएगी, दक्षिण पूरब दिशा। तो प्रारंभिक दिशा दक्षिण पूरब है गई, अंतिम दिशा क्या है गई, उत्तर पूरब। क्यों, क्योंकि अंतिम दिशा उत्तर पूरब थे, हमने क्या करो भाई बाएं को अपोजिट दाएं कर दिया था, और दाएं हमने जब दाएं घुमाया तो आंसर आया दक्षिण पूरब। अब तुम यूँ कहें कि नहीं साहब हमें तो उत्तर की जांच चाहिए, बिल्कुल श्योर चाहिए, कंफर्म चाहिए, तो और उत्तर की जांच करवे काज। अब ऐसा करना कि प्रारंभिक दिशा निकल के आई है दक्षिण पूरब। अब यार राज्य से निश्चित दिशा में चलावे की बजाय कहाँ चला दियो, दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब में चलाए के 2 बार तो बाएं मोड़ लियो, 1 बार दाएं मोड़ लियो, 101% अंतिम दिशा कहाँ आ जाएगी, उत्तर पूरब। बस बात खत्म। ओके ठीक है, चलो। तो इस वीडियो में अभी जो हमारा टाइप हुआ है उसका नाम था प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशा ज्ञात करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप चाह रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं मैंने दी हैं। आपके पास कमेंट बॉक्स भी है, मोबाइल नंबर भी है, वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में आप यूट्यूब में जो सैंपल वीडियो हैं उन पर भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, फ़ोन से डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। जो भी है, कोई भी माध्यम आपको हाथ पड़े, कोई भी माध्यम आपको मिले, उसी माध्यम से मेरे तक सूचना जरूर आनी चाहिए कि आप और क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। Thank you so much.